और रिकॉर्डिंग पे भी लगा दो। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, या 7 जो भी है, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे कहता है, कौन सा क्वेश्चन है, जरा बोलना यार, एक बार क्वेश्चन बोलना, कौन सा है? A small piece of metal wire. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी 6 से 7 कह रहे हैं, एक मेटल वायर है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर dragged across the gap between the pole pieces of a magnet, pole pieces of a magnet, मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इस वायर को खींच के लाया जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इस वायर को खींच के लाया जा रहा है, यहां से खींच के लाया जा रहा है ऐसे करके। फिर कहते हैं पोल पीसेज ऑफ ए मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड, कितने टाइम में खींच के लाया जाएगा? टाइम इक्वल टू 0.5 सेकेंड, कितने टाइम में खींच के लाया गया। अच्छी बात है। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेज इज नोन टू बी 8×10⁻⁴ वेबर, और इन दोनों पोल के बीच में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितना दे रखी है? 8×10⁻⁴ वेबर। तो पूछते हैं कितना वोल्टेज बनेगा इस वाले वायर में, कितना वोल्टेज बनेगा, बताओ कितना बनेगा। इस वायर को पकड़ के ला रहे हैं यहाँ पे, 0.5 सेकेंड में इसको निकाल ले रहे हैं यहाँ से, खींच खांच के इस पे से गुजार दे रहे हैं इसको। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू तुमको दे रखी है 8×10⁻⁴, वोल्टेज पूछा है कितना बनेगा, जल्दी बताओ। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ गए यार, तुम लोग ये नहीं बता तो बताते हैं तुमको, जल्दी बताओ कितना बनेगा। और t को डिवाइड कर दो, 16 × 10⁻⁴। हाँ देखो क्या फॉर्मूला होता है, E = d∅/dt। d∅ दे दिया, कितना दिया? 8×10⁻⁴ dt। मॉड ले लो ना, माइनस तो आएगा ही, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। t कितना? 0.5, 0.5 पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा लिया, तो 5 2 जा 10 हो गया, 8 2 जा 16 × 10⁻⁴ वोल्ट, आंसर। बात खत्म। कठिन चीजों से जब आसान पे आते हैं तो तभी हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि करना क्या था, फॉर्मूला सब भूल चुके होते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है, टाइम दिया है, फ्लक्स दिया है, ये पूछा है, इससे आसान क्या लोगे दुनिया में, कभी आएगा ही नहीं पेपर में क्वेश्चन, जिंदगी में भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। जो फ्लक्स डेंसिटी नाम ली जाती है वो बताओ, वो फ्लक्स के साथ लिया जाता है या मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए लिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मल टू ए 80 टर्न कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 80 टर्न। इतनी मैग्नेटिक फील्ड 80 टर्न कॉइल के ऊपर लग रही है, और कॉइल का एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब ई पूछा है, दिमाग से चलाना जरा आप। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट if the coil is removed from the magnetic field in 0.1 second। टाइम दे दिया 0.1 सेकेंड। ये B1 है, रिमूव्ड का मतलब बताओ B2 की वैल्यू कितनी? 0। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कोई वायर था, 80 टन का कॉइल था, पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी, उस कॉइल का एरिया पता था, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से खींच लाए बाहर, खींच लाए बाहर कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। और जब खींच लाए बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 हो गई, तो बात खत्म। तो ध्यान देना, पहले वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी, अब वो कॉइल बाहर रखी है। पहले जब उसके अंदर फ्लक्स था 5 1,
बाहर आ गया तो फ्लक्स कितना phi2, और phi2 हो गया 0। phi1 का फॉर्मूला क्या होता है BA, और नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NBA। तो phi1 इक्वल टू कितना, खाली मैं ही समझू तो ठीक नहीं रहेगा। phi1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना 80, मैग्नेटिक फील्ड कितना 1, एरिया 0.01, इक्वल टू कितना 80 इंटू 1 इंटू 0.01/100, 2 जीरो बढ़ाए, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो phi1 की वैल्यू आ गई 0.8 वेबर, और phi2 आ गया 0। क्यों 0? क्योंकि उसको जब मैग्नेटिक फील्ड से तुम बाहर ले आओगे तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। टाइम तुमको पता है, phi1 तुमको पता है, phi2 तुमको पता है, ई पूछा है, क्या ये कर नहीं पाओगे तुम लोग क्वेश्चन को? कर लेंगे सर। phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, phi2 पता है, phi1 पता है, t पता है। मैं नहीं पूरा सॉल्व करूंगा, इसके वोल्टेज को मैं लिख रहा हूँ, आंसर है 8 वोल्ट, बात खत्म, आंसर डायरेक्ट। कर लोगे ना? यस सर। यस यस। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 या 9 जो भी है, कहने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, खुद ही कह दिया ईएमएफ पता कीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए 200 टर्न कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने 200 सर दे दिया। हाँ बोलो। जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है उसको हम ऐसे ही टेस्ला लिख देते हैं। उसको ऐसे ही टेस्ला लिख देते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला लिख देते हैं। अच्छा क्यों लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं सुन लो। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है BA, होता है कि नहीं होता है? होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। हमें टेस्ला चाहिए था, तो टेस्ला इक्वल टू क्या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला चाहिए था, टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, बात खत्म। और टेस्ला होता कौन है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। सर। हो गई। देखो बेटा फिर हमसे कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, पता कीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.16 मीटर स्क्वायर है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में चेंज हो रही है B1 से B2, और B1 की वैल्यू कितनी दी 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और B2 कितना दिया 0.30 वेबर पर मीटर स्क्वायर। B1 दे दिया, B2 दे दिया, एरिया दे दिया, नंबर दे दिया, ईएमएफ पूछा है। तो बेटा फॉर्मूला देखो, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई का मतलब माइनस का phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, तो E इक्वल टू माइनस, फ्लक्स तुमको कहीं नहीं दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA माइनस BA अपॉन टी। ये phi2 है तो B2A, phi1 है तो B1A। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, पहली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि एरिया कॉमन है। करने लोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। और लेंगे सर। टाइम तुमको दे रखा है, टाइम इक्वल टू 0.05 सेकेंड। लो भाई टाइम गिवन है, B2 पता है, B1 पता है, एरिया पता है, E तो निकाल ही लोगे बच्चे तुम लोग। नंबर E ऑफ की वैल्यू यहाँ से आ टर्न्स जाएगी 120 वोल्ट, N से मल्टीप्लाई कर दो NBA, तो phi2 के लिए NB2A NB1A, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 128 वोल्ट। बच्चे हाँ कि ना ये बताओ हाँ भाई। सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखना, तो मुझको डायरेक्ट फ्लक्स नहीं देगा, फ्लक्स देने के लिए वैल्यूज दे देगा। वैल्यूज लगाओ phi2 माइनस phi1 NB2A NB1A, सॉल्व करो आंसर ले आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कॉइल ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर, एक कॉइल है कोई 0.15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है कॉइल का, एंड 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, 100 टर्न्स एंड 100 टर्न्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी होगी तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और इसका खुद का परपेंडिकुलर है वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 है। क्या ये वाली बात समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। रिपीट करना। समझ गया। समझ पक्का? कह रहे हैं तुमसे कि जो कॉइल रखी है, जो कॉइल रखी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, ये है कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी है और कॉइल ऐसे रखी है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो तुम खुद देखो ना यार, अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक हो फील्ड जाएंगे। दोनों आपस में बात ठीक है। खत्म। तो एंगल कितना 0। तो फिर कहता है तुमसे परपेंडिकुलर द फील्ड चेंजेस फ्रॉम, लो भैया फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कहां से कहां तक, 5 × 10⁻³ टेस्ला से B2 इक्वल टू 2 × 10⁻³ टेस्ला तक, और टाइम लग रहा है इसमें 30 मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड। तो तुमसे पूछता है कॉइल में वोल्टेज बताओ कितना बनेगा, नहीं कर पाओगे तुम लोग इस क्वेश्चन को? कर लेंगे। कर लेंगे सर। -n B2A -n B1A अपॉन टाइम, टाइम गिवन है, n गिवन है, B2 B1 गिवन है, एरिया गिवन है, तो यहाँ से वोल्टेज तुम लोग निकाल सकते हो और वोल्टेज का आ जाएगा 1.5 वोल्ट, आंसर, बात खत्म। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर करना। आज हम लोगों ने क्या सीखा, 1 मिनट सुन लो। आज हम लोगों ने कौन से टाइप के क्वेश्चन सीखे? तो सबसे पहला टाइप हम लोगों ने सीखा एम निकालने वाला दो कॉइलों के बीच का, N1 N2 AL। अब फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे मेहनत करो और सारे क्वेश्चन को करते चलो डेली का डेली, साथ में 10 ही क्वेश्चन करो लेकिन करो डेली यार, इन्हें छोड़ दिया। N1 N2 AL पे क्वेश्चन सीखा। N2L हमेशा कौन सी होती थी, पहले कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होता था कि दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स होता था? N2L। दूसरी कॉइल का। ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम लोगों ने खुद भी करके दिखाया, मैंने भी किया। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, इसके ऊपर E0 निकालना सीखा, NBA ओमेगा पे, NBA ओमेगा पे E0 निकालना सीखा। फ्रीक्वेंसी sin थीटा, थीटा कौन सा, जो परपेंडिकुलर से एंगल बनता है वो लेते हैं। E0 कैसा निकालना था, E0 निकालने का तरीका वही NBA ओमेगा, बात खत्म। E0 लाने के लिए NBA ओमेगा, थीटा हमेशा परपेंडिकुलर से। चलो ये भी वही क्वेश्चन था, ये भी वही क्वेश्चन था। AC जनरेटर, AC जनरेटर में इसने क्या किया, पहले E0 निकलवाया, E0 निकलवाने के बाद रेजिस्टेंस दे दिया तो I0 निकलवाया, I0 निकलवाने के बाद बोला पावर बताओ, तो पावर बताने के लिए फॉर्मूला E0 I0 लगवाया, मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन करवाया। E0 भी निकलवाया, रेजिस्टेंस देख के I0 भी निकलवाया, I0 निकलवा के पावर भी निकलवाया, बात खत्म। उससे आगे बढ़े तो एक छोटा सा क्वेश्चन E = d∅/dt फ्लक्स दे दिया, टाइम दे दिया, बोला ये बताओ, कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है वो। दूसरे फॉर्मूले में क्या बोला, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, बाहर खींच के निकाल लिया, तो पहले फ्लक्स होगा बाद में 0, तो ∅2 0 ∅1 BA होता है, बात खत्म। ∅2 आ गया, ∅1 आ गया, टाइम तुमको दे रखा था, E पूछ लिया, कर लिया तुमने। ये भी क्वेश्चन वही है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे दिया अलग अलग, E पूछ लिया। E का फॉर्मूला होता है ∅2 - ∅1/T, तो ∅2 क्या B2A, ∅1 क्या B1A, नंबर ऑफ टर्न्स है तो NB2A NB1A। धीरे धीरे सारे बच्चे निकलने लग गए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 1 मिनट का टाइम बीतते ही वोल्टेज आ गया 128, ये तो तुमको पता ही है, और ये हमने सी सॉल्व कर लिया उसी मेथड से, NB2A - NB1A। चलो भाई
ओके, थैंक यू। मैं इसको वीडियो भेज दूंगा, Thank you, कल sir. वाली भी और आज वाली भी। हाँ, चलो Thank you, पढ़ो sir. तुम लोग।